चंद्रप्रभा हमारी दवा दे देना। सा 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 ने द द द ने सा सा नि सा रे ग रे सा नि सा रे ग म ग रे सा नि द क्या करे कर म ग म द म ग रे हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि चंद्रप्रभा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पिताजी, आप ऐसा मत सोचिए कि माँ चली गई। यही है हमारे साथ। इस घर के हर कोने में हमारे दिलों में। काश ये मानकर जिया जा सकता बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने समझाया था तुम्हें कि दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात कोई समझ में नहीं आती। अब तुम्हारी यही सजा है। मम्मा, दरवाजा खोलो ना मम्मा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। अरे भैया, आप आ गए। तुम गांधी मार्ग क्या करने गई थी कोयल? गांधी मार्ग? नहीं नहीं भैया, मैं गांधी मार्ग नहीं गई थी। मैंने तुम्हारी गाड़ी वहां देखी कोयल। भैया आप भी ना, अब एक मॉडल और एक कलर की तो कितनी सारी गाड़ियां होती हैं। आपने कोई और गाड़ी देखी होगी। एक मॉडल के साथ साथ गाड़ी के नंबर भी एक होने लगे कोयल। अरे हाँ, मैं भी ना भूल ही गई थी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसे मेरी गाड़ी चाहिए थी। हो सकता है वही मेरी गाड़ी वहां लेके गई हो। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है कोयल। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? क्या सोच रही हो? करण, माँ के जाने के बाद हमें दीदी की चिंता और भी होने लगी। माँ के दिल में देव जी को लेकर थोड़ी बहुत शंकाएं तो थी, पर वो शंकाएं माँ की चिंता थी या कोई और बात, पूरी तसल्ली करने के बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए। सही कह रही हो तुम बाबा। अबा, दीदी के चेहरे पे बहुत समय बाद मुस्कुराहट आई है। हम उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। यूं एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब का आपस में संबंध जरूर है। विमल भैया, दीदी, कोयल, ये सब एक तार से जुड़े हुए हैं।
हम आज ही शैली भाभी से कहते हैं कि वो अपनी जर्मनी वाली दोस्त को फोन करें और एके के बारे में सारी डिटेल्स और फोटोग्राफ मेल करें। करण, कल इन अस्थियों का शिप्रा नदी में विसर्जन करना होगा। नहीं, हम माँ की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। ये क्या कह रही तू आभा? देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, मगर ऐसा करके क्यों अपनी माँ की आत्मा को तड़पाना चाहती? मामी जी, अस्थियों का विसर्जन आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। लो नाना जी के पास जाओ। पिताजी, चाय। नहीं बेटा, हमारा मन नहीं है। हमारे पसंद की चाय तो चंद्रप्रभा बनाया करती थी। ओ बाप। आइए आइए आइए। जी नमस्ते, आइए बैठिए। जी कहिए, कैसे आना हुआ? अच्छा तो नहीं लगता ठाकुर साहब कहते हुए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे जो महान जी हैं 25 साल के बाद समाधि से बाहर आए हैं और किसी भी हाल में मैं उनका आशीर्वाद बेटे और बहू को देना चाहती हूँ। तो इसलिए विनती कर रही हूँ कि उनकी शादी करा दीजिए 3 दिन के बाद। मुहूर्त अच्छा है और फिर अगले साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। मानती हूँ कि घर के हालात हैं जैसे, उसमें शादी के रस्म रिवाज तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन हम तैयार हैं कोर्ट मैरिज के लिए। देखिए, माँ के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद शादी, अगर आप बुरा ना माने तो 1 साल के मुहूर्त का इंतजार। नहीं आभा, और फिर चंद्रप्रभा भी तो यही चाहती थी ना। जी हम तैयार हैं। अगले 3 दिन में ये शादी होगी। आभा शैली का फोन था कि उसकी किसी दोस्त ने जर्मनी से एके के बारे में सारे डिटेल्स मेल कर दिए। मेल कर दिए? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।